यहाँ पर ये आ गया ये एस ब्लॉक, और यहाँ पर आ गया ये पी ब्लॉक, और मिड में क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नौशाबा कमल और बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। न्यू बुक आई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये सिंध गवर्नमेंट का कि अपडेट फिगर्स आए हमारे पास, और अपडेट जो है वो काफी सारे हकाइक आए हैं हमारे पास जो कि हमारे निसाब का हिस्सा थे, और बहुत फेडरल में सारी चीजें शामिल थी, केपीके के बोर्ड में थी, लेकिन हम सिंध वाले जो थे इन सारी चीजों में काफी पीछे थे। तो न्यू बुक आई है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कुछ परेशान भी हैं, खुश भी हैं कि इसको सॉल्व करना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है एक लेक्चर का सीरीज स्टार्ट करती हूँ जिसके अंदर हम इस पूरी बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चीजें वन बाय वन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से और चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, विच इज केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अच्छा बेटा, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को तो वक्त के साथ डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन सबसे अहम चीज जो यहाँ पर आती है वो ये आती है कि पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने समझना है और उसकी हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ना एक की ऑफ सक्सेस है आपके पास, समझ लो। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पीरियोडिक टेबल तो समझ लो कि हर वक्त आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, ऐसा आपको रटा हुआ होना चाहिए और उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है, देखो, जैसे कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली है क्या। तो अगर हम ये देखें तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है वो एक सिस्टमिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। जितना भी एलिमेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर आए तो उसको उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमिक वे में अरेंज कर दिया और फिर उसके बाद उसको पीरियोडिक टेबल की शक्ल दे दी। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अब बेटा एटॉमिक नंबर क्या है, और जो नंबर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को असाइन किया गया, किसके बिहाफ पर असाइन किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर असाइन किया गया। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ वेरिएशन आता है, कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, लेकिन बेसिकली जो है वो हम उसे कह सकते हैं कि हमने उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर उसको जो एटॉमिक नंबर है वो असाइन किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में होना, एक सीरीज में होना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन की सीरीज को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के सीक्वेंस को पढ़ते हैं, और वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू किया होगा, लेकिन यह है कि हम उसको दोबारा भी रिवीजन में लेकर आएंगे क्योंकि आपके कोर्स में शामिल है। इसके बाद देखेंगे बेटा नंबर 1 हमारे पास क्या है कि रो, हमारे पास जो एक हॉरिजॉन्टल रोज है ना, आपको नजर आएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये जो रोज है हमारे पास, ये हमारे पास 7 रोज है, ठीक है। और कॉलम की बात करें तो हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर हम अगर देखें तो हमारे पास 18 कॉलम्स आते हैं। अब इस वर्टिकल कॉलम को हमने डिवाइड कर दिया है 2 सब ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम ग्रुप ए और ग्रुप बी कहते हैं, ठीक है, यानी कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। बेटा सब ग्रुप ए जो होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप। क्या क्या उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो यह आता है हमारे पास सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी जो होता है ना वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिड में बना हुआ है, ऐसे मिड में बना हुआ है। यहाँ पर ये आ गया ये एस ब्लॉक, और यहाँ पर आ गया ये पी ब्लॉक, और मिड में क्या आ गया आपके पास, ये आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि हमारे पास डी ब्लॉक है। तो यानी कि जो अगर हम लोकेशन की बात करें पीरियोडिक टेबल के ऊपर तो वो लोकेट कहाँ करेगा, एस ब्लॉक जो है वो बिल्कुल राइट में आके लोकेट करेगा, और पी ब्लॉक की लोकेशन कहाँ जाएगी, पी ब्लॉक की लोकेशन बिल्कुल लेफ्ट में चली जाएगी। बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ एस ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पी ब्लॉक आ जाएगा, बीच में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ब्लॉक आ जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे इस तरीके से 2 आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आएंगी जो कि हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो बेसिकली ब्लॉक वाइज अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हर ब्लॉक की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एस ब्लॉक की बात करती हूँ तो एस ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो उनकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त जब उनकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है तो वो एस पर ही एंड होगी,
पहली बात तो ये हो गई। इसी तरीके से जो पी ब्लॉक में आएंगे तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कहां पर एंड होगी, पी पर ही एंड होगी। इसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर में आपको दूंगी, अभी थोड़ा सा आगे इस चैप्टर में चलेंगे तो सारी चीजें सामने आएंगी। इसके बाद देखो यहाँ पर बेटा अगली चीज है हमारे पास जर्नल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जर्नल ग्रुप ट्रेंड्स का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब होता है प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, मतलब ये कि खुसूसियात। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज को देख लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज को देख लो या उसकी खुसूसियात को देख लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज की स्पेलिंग में TIES आएगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, TIES है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को देख लो या उसकी खुसूसियात को देख लो। तो जर्नल ग्रुप ट्रेंड के अंदर क्या आ गया कि हमने जो एक ग्रुप उठाया, ग्रुप क्या है हमारे पास बेटा, याद रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ कि ग्रुप में जब हम बात करेंगे तो वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे। तो एक वर्टिकल कॉलम के अंदर हम उसके तमाम प्रॉपर्टी को जो पढ़ेंगे, फिर चाहे वो उसका एटॉमिक रेडियाई हो, उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, वो भी अभी वन बाय वन बहुत डिटेल में चलने वाला है, पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। तो वो सारी प्रॉपर्टी को जब आप पढ़ोगे ना तो वो आपका कहलाएगा ग्रुप ट्रेंड, वो उस ग्रुप का ट्रेंड कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो, एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट को रखा गया है, किस बिहाफ पे रखा गया है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो एटॉमिक रेडियाई है उसके हिसाब से रखा गया, और इसके अलावा जो है वो एटॉमिक नंबर भी उसका बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर असाइन किया गया है ना, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रो में दिया गया है। वो ऐसे दिया गया है कि पहले आपको इधर हाइड्रोजन दे दिया, फिर 2 दे दिया हीलियम को, और इसी तरीके से सो ऑन सो फार जा रहा है। लेकिन जब आप ग्रुप वाइज देखोगे ना तो ग्रुप में तो ज्यादा चेंज आएगा। तो ग्रुप के अंदर जो बेसिकली ट्रेंड आ रहा है वो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियाई का, तो वो उस हिसाब से बनेगा कि पहला वाला ग्रेटर है, लेस है, दूसरा वाला उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तीसरा उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम इसके ट्रेंड को देखेंगे। प्रॉपर्टीज जो है ना वो कोरिलेट करेंगी एक दूसरे से। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 1A की बात करती हूँ तो ग्रुप 1A के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास कि वो पहली प्रॉपर्टी से ले लो कि लिथियम ग्रुप आ गया, लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो अब लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम सारे के सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये अल्कली मेटल आ रहे हैं। तो ये एक हमें नजर आता है कि कोरिलेटिंग है, प्रॉपर्टी कोरिलेट कर रही है, सबके सब मेटल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जिबिट क्या करते हैं, एक रेगुलर ट्रेंड करता है। रेगुलर ट्रेंड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक खुसूसियात जो है वो मशरिक में जा रही है और एक मगरिब में जा रही है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो एक्सेप्शंस तो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन एज मच एज पॉसिबल जो है उन्होंने सबको अरेंज कर दिया है एक ही ग्रुप के अंदर कि प्रॉपर्टी वाइज देखो तो तुम्हें एक जैसी प्रॉपर्टी नजर आएगी। उसके बाद आगे देखो, आके यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई के तौर पर हम इसको डिस्कस करते हैं, ये भी हमारे पास ट्रेंड ही है ना। अब देखो किस तरीके से डिस्कस करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने एक यहाँ पर एलिमेंट का ये न्यूक्लियस में ड्रॉ करती हूँ, तो इसके न्यूक्लियस से मौजूद पहले शेल के अंदर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो पहले आउटर मोस्ट शेल इसका रेडियाई क्या बना, इसका रेडियस ये बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन डाल देती हूँ तो क्या होता है कि इसका एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही बात लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक शेल जो आएगा, इलेक्ट्रॉन शेल जो आएगा, उनका दरमियानी फासला क्या कहलाएगा, वो एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो इसको मजीद देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के ट्रेंड को देखो। तो ग्रुप 1A का जो जितना भी एलिमेंट है वो सारे ग्रुप में आ रहा है, वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है अल्कली मेटल्स। ठीक है, और ग्रुप 2A के एलिमेंट जितना आ रहा है वो क्या कहला रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, डाउन द ग्रुप आओ। जब आप डाउन द ग्रुप आओ, डाउन द ग्रुप से मुराद क्या हुआ कि ग्रुप स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1A की मिसाल ले लेते हैं। 1A कहां से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। मैं 3 की मिसाल ले लेती हूँ। तो लिथियम का जो, मान लो कि ये लिथियम है, तो अगर ये लिथियम है तो इसका न्यूक्लियस से फासला कम है। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो एटॉमिक नंबर जब 11 हो गया तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर लेगा, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर उसके बाद चला गया 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह देखो तो होगा क्या, होगा ये कि आप देखोगे कि शेल एक और बढ़ रहा है। जब एक और शेल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तो इसका डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप आओगे तो इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई आएगा, और इसको कैलकुलेट किया गया पिकोमीटर के अंदर, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर सही है ना, क्योंकि लिथियम क्या है, छोटा है, सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद सोडियम क्या हो जाएगा, ग्रेटर, फिर क्या हो जाएगा, पोटाशियम और बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप ले लोगे। यहां पर देखो ग्रुप 2A बेरिलियम, बेरिलियम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है तो सबसे कम रेडियाई है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके न्यूक्लियस के करीब है। फिर दूसरा, इसके आगे नीचे आ जाओ, मैग्नीशियम पर आ जाओ, मैग्नीशियम नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ रहा है, तो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि रेडियाई बढ़ रहा है, और यही ट्रेंड ये पूरे ग्रुप के अंदर अपने फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई। तो बेटा देखो मैंने आप लोगों के लिए ये टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, इसके अंदर हमने दो ग्रुप्स बना दिए गए, दो ग्रुप के अंदर देखो आपको नजर आएगा ना कि ये यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नजर आ रहा है, 152, 186, 227, 248 एंड सो ऑन सो फॉर, इसी तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखो ग्रुप 2 में भी आपको नजर आ रहा है 112, 145, यानी कि क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पहला जो हमने ट्रेंड पढ़ा है एटॉमिक रेडियाई, उसमें क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज क्यों होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन द शेल विच इज फार देन न्यूक्लियस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, न्यूक्लियस से जितना आगे आगे जाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा शेल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी एलिमेंट के अंदर, और उसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इसका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में यहाँ पर वाइंड अप करूंगी इसको, इसके बाद इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है।